अगर लोग आपको भोला भाला समझते हैं और आपको चंट चालाक बनना है, आपने आमतौर पर देखे होंगे कि हमारे रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर लोग होते हैं। हमारे कुछ कजन्स हो सकते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, आसपास का कोई पड़ोसी हो सकता है जो कि बहुत स्मार्ट होता है, बहुत चंट चालाक होता है, और हमारा मन करता है कि काश मैं भी उसकी तरह बातें कर पाता, काश मैं भी उसकी तरह कुछ चीज़ें बोल पाता और लोग मुझे इंपॉर्टेंस देते, लोग मेरी तारीफ़ें करते। लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं है। लोग हमारी बेइज्जती ही करते हैं। लोग बोलते हैं अरे तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, बहुत भोले हो, बाहर निकलो, कुछ सीखो, कुछ समझो। और हमें लगता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं कुछ सीख लूं, कुछ समझ लूं। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। अब थोड़े से चंट, थोड़े से चालाक बन जाएंगे। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये बातें सारी ना ये जेनेटिक होती हैं। अब कितने चालाक हैं ये जीन्स पे डिपेंड करता है, नहीं कि आपकी माँ बाप की देन होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपने संस्कारों को चेंज करके, आप अपने आसपास के जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा परिवर्तित करके अपने आप को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, या काफ़ी चेंज कर सकते हैं कह सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ी मेहनत लगती है। तो सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखना है, एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि सिर्फ बदतमीज़ी से बात करना, कुछ ज़्यादा बोल देना, सिर्फ किसी की बात का जवाब दे देना, बड़ों की बातों का उल्टा जवाब दे देना, ये चंट चालाकी नहीं होती। हमारे परिवार में चीज़ सिखाई ज़रूर जाती है, आसपास जगहों पे चीज़ बताई ज़रूर जाती है, लेकिन ये चंट चालाकी नहीं होती। चालाकी वो होती है जो पकड़ी नहीं जाती। जो कोई पकड़ ले, जिसकी चालाकी दिख जाए, वो कभी चालाक नहीं होता। वो कहने के लिए, बातें बनाने के लिए, उस माहौल में खुशीपन थोड़ा ढूंढने के लिए वो जमता है। हाँ, माहौल बन रहा है, चलो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं सब, वो चालाक है, बढ़िया है, बोलता है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो चालाकी काम कभी नहीं देगी आपकी, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात, वो चालाकी मत ढूंढिएगा। अब सुनिए सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहली चीज़ कि हमेशा चीज़ों के लिए क्यूरियस बनिए, उत्सुक बनिए, नई चीज़ जानने की कोशिश करिए, है ना। अब आपको लग रहा होगा इससे कौन चालाक बन जाता है, ऐसे ही आप चालाक बन सकते हैं। मैं उस चालाकी की बात नहीं कर रहा जिसको लोग सराहेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो सब फालतू की चीज़ होती है। जो सच में चालाक बनना है वो बता रहा हूँ। नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। आपके पास जितना ज्ञान होगा उतना ज़्यादा आप चालाक बनेंगे। कैसे? जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप लोगों को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि कहीं ना कहीं एक समझने की भी कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा लोगों में, क्योंकि आपको पता है कि क्या ही काम है आपका। उसने कुछ पूछ लिया, आप मुंह लटका के निकल लोगे। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपके पास पावर होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, आप बिल्कुल डट कर सामना करते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है, अरे हमारे पास भी ज्ञान, हम भी देख लेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों से इंटरेक्शन अच्छा कर पाते हो। कॉन्फिडेंस का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है, सिर्फ बात करने से ही आता है। लोग बोलते हैं मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? बात करिए तो ही आप बात कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा है, लेकिन इतना स्टूपिड लगता है बोलना कि कोई बोलता नहीं। फिर आपको 10 बातें बताएंगे। शीशे में देख के खुद से बातें करो, ये करो करो। जब तक आप जो चीज़ से डर रहे हैं वो चीज़ आप करेंगे नहीं तो आपका डर कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा। अब बाकी तौर तरीकों का इस्तेमाल करके शायद एक करीब एक ऐसा माहौल बना ले कि आप शायद उस चीज़ को आसानी से कर पाएँ। वो आसानी हो सकती है उस चीज़ को फेस करने में, लेकिन असली डर तो तभी निकलता है जब आप उसको फेस करते हैं। तो आप ज्ञान अर्जित कीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, देखिए कि आसपास क्या है, कहाँ से ज्ञान मिल सकता है। जो सही में चालाक होता है वो ज्ञान लेने की कोशिश करता है, वो सुनने की कोशिश करता है, वो कभी भी बताने की कोशिश नहीं करता। अगर आप सारा ज्ञान लेके लोगों को इंप्रेस करने के लिए आप सारी चीज़ें बता ही देंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन सुनने की कोशिश करिए, ज्ञान लेने की कोशिश करिए। जो सही का ज्ञानी होगा कभी ज्ञान फेंकता नहीं है अपना कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, पता है ये उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कि हाँ 4 लड़कियां 2 दोस्त सुन ले कि तो फिर इंप्रेस हो जाए, बोले वाह वाह यार तेरे को तो बड़ा पता है। अरे क्या भाई, कोई आपको मान रहा है बेवकूफ़, समझने दो। कोई अपने किसी को इंप्रेस करने के लिए ग्रुप में तारीफें कर रहा है तो सुनो उसकी। हमारे ग्रुप में तो बहुत एक से एक 30 मार खाते और बोलते थे हम, भाई हम तो चुप रहते थे, हाँ कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं पता यार, हम तो बेवकूफ़ भोले भाले बच्चे हैं। आप बोलिए सर और बताइए क्या क्या आता है आपको, हमें और क्या क्या सिखा सकते हैं, और बोलते रहिए बोलते रहिए। 10 बातें करेगा यार, 8 खराब होंगी, 2 तो अच्छी होंगी, 2 तो हमारे भेजे में घुसेंगी, और नहीं तो फिर छोड़ो, मज़े लेके छोड़ देंगे। लेकिन आमतौर पर लोग अच्छी बातें करते हैं। जानने के इच्छुक रहिए, दिखाने के नहीं। दूसरी चीज़ जो कि आपको थोड़ा याद रखनी चाहिए कि हमेशा पैसे के लिए काम मत करिए। कि इसका मतलब है कि आपको पैसे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए? नहीं जी। कि इसका मतलब है कि आपको पैसे नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए पैसे, सबको पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे पैसे चाहिए। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका भोलापन दूर हो रहा है नहीं हो रहा? सही बात है कि नहीं है? मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को आपके भोलेपन की चिंता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो ये सब कहने वाली बातें होती है। पैसे के लिए काम कीजिए, लेकिन पहले
आप अपने पैशन पे ध्यान दीजिए। ये मेरा पैशन है कि मैं बना रहा हूँ। पैसा मिलेगा वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन पहले पैशन होना चाहिए। उस काम को करने में आपको मज़ा आना चाहिए। आपको मज़ा नहीं आता उस चीज़ से, आपको पैसे अच्छे खासे फिर भी मिल रहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है। आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते उस चीज़ को। जिस काम को आपको करने में मज़ा नहीं आता है, जिस काम को करने में मज़ा आता है ना, उसका सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसको स्केल अप बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको मज़ा इतना आ रहा है कि आप नई नई चीज़ें सीख पा रहे हैं और उसको और अच्छे से काम वो करवा पा रहे हैं। क्योंकि जिस काम को आपको करने में मज़ा नहीं आता वो काम आप जिंदगी में कभी नहीं करवा सकते। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि काम करवाने के लिए आपके पास बहुत डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, गहराई में उस चीज़ में ज्ञान होना चाहिए। और गहराई में ज्ञान तभी आता है जब आप किसी चीज़ को मज़े के लिए करते हैं। पैसा तो मिल ही जाएगा सर, लेकिन मज़े के लिए, पैशन के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सब काम करते रहिए, आप पैसा कमाइए, सब करिए, लेकिन 2-3 चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए, जैसे कुछ क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए। एक जैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, गिटार सीख लीजिए बजाना, या फिर आप जो पियानो वगैरह होता है, कीबोर्ड वगैरह था वो बजाना सीख लीजिए, तबला सीख लीजिए, ढोलक सीख लीजिए, अरे कुछ भी सीख लीजिए। उससे थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ती है और कुछ नहीं है। आपका कोई भी करने में इंटरेस्ट हो, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, गाना लिखना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, वो कर लीजिए। डांस करना अच्छा लगता है, कोई स्पोर्ट अच्छा लगता है, उसमें चले जाइए। इस सब चीज़ का शायद आपको डायरेक्ट वे में चालाकी से कुछ ना दिखे कि इससे थोड़ी चालाक बन जाऊंगा, लेकिन एक आपको मेंटली ये चीज़ें अच्छी करती हैं, उसके बाद फिर आप सब हो जाते हो। आपको हर तरीके से अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप जाकर ये बोलें कि मेरे को जो ये लेफ्ट हाथ का जो ये डोला है ना, ये बढ़ाना है, जिम ट्रेनर आपको बोलेगा यार पागल हो क्या, जाके करो, सारा एक साथ बढ़ती है, बॉडी पूरी यूनिफॉर्मली बढ़ती हैं सारी चीज़ें। फैट लॉस होता है तो पूरे बॉडी का होता है, ऐसा थोड़ी तो फेस का अलग से होगा, हाथ का अलग से होगा, पैर का अलग से होगा, थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन पूरे बॉडी का एक साथ फैट लूज होना शुरू होता है। तो इसी तरीके से जब आपको ग्रो करना होता है लाइफ में, तो हर एक चीज़ पे वर्क करना पड़ता है। एक चीज़ से वर्क करके आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमेशा आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हमेशा याद रखना, जो आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत सही है, कि लोगों को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लोगों को सुनना शुरू कीजिए, लोगों को समझना शुरू कीजिए। कोई भी काम करिए उससे पहले सोचिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, खुद से पूछिए इससे क्या मिलेगा। जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तब तक आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लोग अगर कोई बात कह रहे हैं और आपको पसंद नहीं आ रही, सवाल उठाइए, लेकिन उसका एक लहजा होता है। जैसे कि अगर आपको किसी ने कोई आपको बात कही और आपको अच्छी नहीं लगी, तो एक तो ये हो गया कि आपने कह दिया कि नहीं जो तू कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी नहीं है। सही बात तो ये है कि ऐसे से सामने वाला आपकी बातें नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले की बात पूरी सुनते हो, पहली बात तो सुनिए पूरा, ठीक है, जब हद पार हो जाए तो बात ही अलग है। पहले सुनिए पूरी बात, उसके बाद कहिए कि हाँ ठीक है, जो भी तुमने बातें कही है वो काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन इसमें मैं अपना पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें लगभग सही थी, लेकिन जो तुम्हारी ये बात थी, ये मुझे बात कुछ ज़्यादा सही नहीं लगी। क्योंकि आप अपने फैक्ट्स रख दीजिए। बात करने का तरीका आप देखिए, बड़े बड़े जो इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसमें, यूपीएससी के इंटरव्यूज़ देखिए आप, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो अच्छे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखिए। वो उनका कहने का तरीका, बात करने का लहजा ही अलग होता है। वैसे सिंपल नहीं बात करते कि नहीं तू ये कर ले, मैं वो कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। जहाँ बात करने का लहजा दिखाना पड़े वहाँ दिखाइए। एटलीस्ट आपको आना चाहिए कि ठीक है, ये बात करने का एक तरीका ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये, हाँ तूने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसको पूरा सराहता हूँ, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों में ऐसी बात चलती है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि जब आप बड़े बूढ़ों में बैठें तो ढंग से उनकी बात सुने और ये बात कहें। फिर वहीं पर सारी आपकी चालाकी दिख जाती है। कितने ही चालाक हों, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते बड़ों को, कभी आप चालाक नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है ये सारी बातें जो आपको ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनाती है, चंद चालाक भी साथ में बनाती है। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।